जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। जैसा कि पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से आपको चीज़ों को बता चुके, तो आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मज़ा आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे या चौथा सेट होगा। बढ़िया तरीके से पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। आनंद बिल्कुल अपर लेवल पे, चिंता मत करो, बस कंटेंट को पढ़ो। कि मैं बार बार कहता हूँ बेटा, कंटेंट वो पढ़ो जिससे सिलेक्शन मिले। क्या बेटा? कंटेंट वो पढ़ो जिससे सिलेक्शन मिले। और बड़ी बात तो क्या है, आपको बताते हैं, गुरुकुल उन्नति कंटेंट को भी ना इतने बढ़िया लेवल से उठाती है ना कि मज़ा आ जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में छपने के फुल प्रूफ चांसेस होते हैं। आगे चले, क्लास क्यों चलते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा क्या है कि हमें भी जाना है ना। आज ट्यूसडे, आपको बता दें, आज थोड़ा सा क्या है कि जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्यूसडे का दिन है, यानी आज है। अब ट्यूसडे है तो मुझे मंदिर भी जाना है, इसीलिए चलो जल्दी जल्दी पढ़ा दें, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। क्लास अगर बात करें तो बताओ, इंसुलिन किस बीमारी में दिया जाता है? इंसुलिन बेटा, इंसुलिन मधुमेह नामक जो बीमारी होती है उसमें दिया जाता है। इसको बेटा एक बीमारी और बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चीनी की बीमारी। याद रखना, एक नाम और होता है इसका, जिसका नाम है चीनी की बीमारी। चीनी की बीमारी, इसको भी आप याद रखेंगे। अब क्या होता है? थायराइड ग्रंथि क्या काम करती है? कैंसर क्या होता है? देखो, कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं का कोशिकाओं कोशिकाओं का अनियमित 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 कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। क्या? डिवीजन डिवीजन सेल डिवीजन ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारी सेल, जैसे मान लो ये हमारा हाथ है। अब क्या होता है, कभी कभी किसी सेल के कटने से क्या होता है ना, किसी सेल के कटने से उसमें उस सेल, जहाँ जो सेल खत्म हो गई हो, तो में सेल डिवीजन चाहिए, यानी कोशिका विभाजन चाहिए। और कोशिका विभाजन के बाद नई कोशिका जन्म लेना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर वो जो जिस स्थान पर कोशिकाएं खत्म हुई हो उससे अधिक कोशिकाएं बनने लगे या बनती रहे, वो बंदी ना हो बनना, तो उस स्थिति में कौन सा हो जाता है? उसमें क्या हो जाता है बेटा? कैंसर हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अनियमित कोशिकाओं का सेल डिवीजन, अनियमित कोशिका विभाजन ही क्या होता है? कैंसर का रूप बनता है। इसको याद रखेंगे। मधुमेह बीमारी चीनी बीमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलिन किस बीमारी में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मधुमेह यानी किसमें? डायबिटीज में इसको दिया जाता है। अब भारतीय संसद में दो सदनों के नाम बताइए। देखो, संसद के कितने भाग होते हैं, इसको समझो। संसद के बेटा तीन भाग होते हैं। कितने? संसद के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कितने होते हैं? तीन होते हैं। इस बात को याद रखें। संसद के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद के दो सदनों के नाम बताइए। तो मैं भी बता चुका हूँ, लोकसभा और राज्यसभा। और तीसरा भाग क्या होता है? कहना सर एक भाग और होता है जिसका नाम राष्ट्रपति के नाम से हम जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, आर्टिकल नंबर लोकसभा को किस आर्टिकल में रखा गया है और राज्यसभा को किस आर्टिकल में रखा गया है, इस बात को भी आप ध्यान से रखेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अच्छा बेटा, मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अनुसूचियां याद कराने का प्रयास किया है। तो बेटा, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है जाके शॉर्ट वीडियो देख लो, बढ़िया है। अनुसूचियां 12 की 12 अनुसूचियां याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, मजा आ जाएगा, है ना। तो उसको भी देख लेना, ठीक है। अगर बात करें लोकसभा, अच्छा न्यायपालिका क्या होती है ये बता दो। न्यायपालिका क्या होती है इसको बताओ। न्यायपालिका में जहां पर हमको न्याय मिलता, यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया। इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी द्रव्य का घनत्व कैसे ज्ञात किया जा सकता है? द्रव्य के घनत्व की बात हो रही है। किसकी? द्रव्य के घनत्व की बात हो रही है कि उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम आयतन का डिवाइड कर देंगे, द्रव्यमान का डिवीजन, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? द्रव्य का घनत्व मिल जाएगा। नहीं, घनत्व बराबर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। इस बात को याद रखेंगे। बढ़िया तरीके से याद रखना, फॉर्मूला है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसको याद रख लेना, क्योंकि छपने वाला प्रश्न बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है घनापन। क्या होता है? घनत्व का मतलब घनापन, यानी कोई पार्टिकल्स बहुत घने बढ़िया तरीके से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि
जो कपड़े की बुनाई होती है तो कहते हैं कपड़े को घना घना भरो, घना घना का मतलब घनत्व बढ़ना, और जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मछली जल में कैसे सांस लेती है। इसमें जब मैं इस क्वेश्चन को टाइप कर रहा था तो इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखा मुझे, उदाहरण क्या बोलते हैं, ऑप्शन मिला। ऑप्शन क्या था, पेट से। अब कोई बताओ कैसा हो सकता है कि पेट से भी कोई भला कैसे सांस लेता है, तो इसका आंसर ये पेट तो है ही नहीं, ये तो पता ही है, तो क्या हो जाएगा, गलफड़ों से। कभी मन में विचार आया कि सर गलफड़ों से सांस कैसे ले लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि आप वायु में सांस कैसे ले लेते हैं, यानी आप हवा में सांस कैसे ले लेते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो भैया देखो, हवा में से हमारे जो फेफड़े हैं, क्या ये जो फेफड़े हैं दो हमारे, इन फेफड़ों की क्षमता होती है हवा में से ऑक्सीजन को छानने की। अब जब ये क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं हवा में से ऑक्सीजन को छान लेते हैं, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। बहुमूल्य कारण क्या है, यही है। क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो सांस ऐसे सांस ले रहे हैं, सांस लेने में क्या करते हैं, इस हवा में, इस वायुमंडल से क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन को खींच लेंगे और हमें सांस मिल जाएगी। बढ़िया सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार मछलियां होती हैं जो गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, तो गलफड़े से क्या करते हैं, वो जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन होता है उसको छानने का काम करते हैं और सांस लेते हैं। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। उनमें गलफड़ा होता है, गलफड़े होते हैं, गलफड़े से क्या करते हैं, वो उस जल में से ऑक्सीजन को छान लेते हैं और सांस लेते हैं। और हमारे फेफड़े क्या करते हैं, इस वायुमंडल में जो वायु स्थित है उसमें से ऑक्सीजन को छानकर हमें सांस देने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, त्वचा से कौन सांस लेता है बेटा, केंचुआ। क्या लिखना, केंचुआ। एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ त्वचा से सांस लेने वाला कौन है, कहना सर केंचुआ है। कौन है, केंचुआ। अच्छा, फेफड़ों से कौन सांस लेता है, जंतु, जीव जंतु। क्या लिख देंगे, जीव जंतु, या फिर हम मनुष्य भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मनुष्य भी लिख सकते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है चक्रवात के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चक्रवात के अध्ययन को बेटा एक्चुअली में क्या कहा जाता है, कहना सर मेट्रियोलॉजी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, बताओ। पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, ये बता दो। ये बताओ पोमोलॉजी किसके अध्ययन को, कहना सर आपने कल की क्लास में बताया था पोमोलॉजी ना। हाँ बेटा, फलों के अध्ययन को। क्या बेटा, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहना सर ये जिनेवा में स्थित है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ संगठन हम आपके सामने और पेश ले हैं, आपके सामने और लेके आए हैं। इसको देख लो। क्या, इसको देख लो। अब देख लो, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बेटा न्यूयॉर्क में। इस बात को याद रखना पड़ेगा। ट्रिक बना दूंगा एक बढ़िया सी जानदार शानदार सी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ट्रिक बना दूंगा इन सब की और ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। चिंता मत करो बेटा, जहां पर समस्या हो कमेंट में लोगों समाधान करने के लिए हम बैठे हैं ना, क्यों चिंता करते हो, बिल्कुल जस्ट चिल रहो। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, कहना सर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि की बात करें तो कहाँ पर है, ये भी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात करें तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। अब इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं। तरीका क्या हो सकता, तरीका देखो यहाँ पर देखो, तीन में किस में, न्यूयॉर्क है, और तीनों में देखो क्या लिखा है, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। और जहां पर अब एक आप समझ सकते हैं, तरीका समझ सकते हैं कि जहां पर संयुक्त राष्ट्र दिख जाए वहां पर का आंसर मुख्यालय कहाँ होगा, न्यूयॉर्क होगा। कहां पर होगा, न्यूयॉर्क होगा। इस बात को आप याद रखेंगे तो एक थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। क्या, थोड़ी सी सरलता हो जाएगी याद करने में। जहां पर संयुक्त राष्ट्र देखे आंसर क्या लगा देना है, उसका मुख्यालय कहां पर है, कहना सर न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र देखे मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ज्यादातर ये परमानेंट सोल्यूशन है, नॉट अ हमेशा के लिए। आप सोचो कि नहीं बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए तो नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन एक तरीके से आप याद कर सकते हैं। मान लो अब नहीं आ रहा, अब नहीं आने से अच्छा तो कुछ आना अच्छा होता मेरे हिसाब से, जहां तक है तो संयुक्त राष्ट्र दिख जाए तो वहां पर न्यूयॉर्क को टिक कर देना। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पर लेकिन एक बात और, फिर से संयुक्त राष्ट्र दिख गया, कहना सर आगे भी संयुक्त राष्ट्र लगा है, तो बेटा लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें याद रखेंगे व्यापार और विकास का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, कहना सर जिनेवा में है। व्यापार और विकास का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। याद रखेंगे, यहाँ से याद करेंगे। याद कहाँ से करेंगे, याद करेंगे यहाँ से कि सर व्यापार और विकास का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहना सर जिनेवा में स्थित है। याद हो जाएगा। क्या, याद हो जाएगा। व्यापार और विकास का मुख्यालय कहाँ पर है, कहना सर जिनेवा में है, कहीं कोई समस्या नहीं है।
अगर हम आपसे कहें कि बताओ विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहना सर जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस का जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान आ जाएगा, जिनेवा लगाएंगे। विश्व बौद्धिक संप्रदा का जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानक जिनेवा में स्थित है। तो ज्यादातर कहाँ पर है, जिनेवा में स्थित है। ज्यादातर कहाँ पर है। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, अब तुम्हें तुक्का लगाना, क्या तुम्हें तुक्का लगाना, तो तुक्का लगा देंगे कहाँ पर, जिनेवा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तुक्का में जिनेवा लगा देंगे, क्योंकि अधिकतर जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है। तो तुक्का में क्या लगाओगे, जिनेवा लगाओगे। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना, क्या है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना, कुछ टाइम के लिए सोल्यूशन आप कह सकते हैं, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न आ गया है कि चंद्रयान 3 मिशन भारत में कब लॉन्च किया गया था। बढ़िया प्रश्न है ये, देख लो बेटा, ये चित्र भी बना दिया मैंने बढ़िया तरीके से चंद्रयान वाला। देखो कितना सुंदर चित्र लग रहा है। और ये जो पीला दिख रहा है ना, पीला, ये सोने की पन्नी है। क्या बेटा, ये सोने की पन्नी है। अब क्या करता है ना, सोने की पन्नी की कुछ बहुत विशेषताएं होती हैं, गोल्ड की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के तहत इन यानों में क्या लगाया जाता है, गोल्ड की पन्नी की लेयरिंग की जाती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या, चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 मिशन भारत में कब लॉन्च किया गया, कहना सर 2023 में। कब बेटा, 2023 में किया गया। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहा हूं, 2023 में। लेकिन कब, कहना सर ये किया गया था 14 जुलाई को। कब, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। इसके अलावा कितने बजे किया गया था, कहना सर ये 2:35 पे, दोपहर 2:35 पर। कितने, 2:35 पर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसरो ने इसे 22 अक्टूबर 2008 को, आपको बता दें अलग अलग तरीके हैं। केवल इतना याद करो, केवल बस महत्वपूर्ण कितना है कि चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, कहना सर 14 जुलाई 2023 को किया गया था। कितने बजे, कहना सर 2:35 पर दोपहर में। इस बात को, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करना। एग्जामिनर छपने वाला प्रश्न हो जाएगा, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। अगला पॉइंट देखो, अगला वो कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र समझो पहले। रक्त परिसंचरण तंत्र बेटा, रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता, रक्त परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता। कितने का होता, रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता, कहना सर 2 प्रकार का होता। कितने का होता, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, ओपन का मतलब बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। और इसको क्या बोलेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र, है ना। इस बात को याद रखेंगे। रक्त परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कितना, 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दोनों को याद करके रखना है। अब पता चलना चाहिए ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बता रहा हूँ, देखो। टाइप्स 2 ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या समझो सबसे। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें खुला परिसंचरण, यानी उसमें जो ब्लड होता है वो ओपनली भरा होता है। क्या, जो ब्लड होता है ओपनली भरा होता है। जैसे आपने देखा होगा जो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर हम पानी डाल देंगे, और गुब्बारे के अंदर पानी डाल देंगे तो ऐसे डोलेगा। क्या, पानी जो उसके अंदर है वो अंदर ऐसे डोलते रहेगा। आप समझ रहे होगे, क्या आप समझ रहे होगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते, और खाना ज़्यादा खा लेंगे, फिर पानी पी लेंगे, और ऐसे लुढ़केंगे तो डुब की आवाज़ आएगी, ऐसे लुढ़केंगे फिर डुब की आवाज़ आएगी। इसी प्रकार कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनमें इसी तरीके से ब्लड भरा होता है। जैसे अपने अंदर पानी
पेट में पानी नहीं भर जाता, वैसे ही उनमें ब्लड भरा रहता है। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या ओपनली भरा होता है। जैसे क्या दिया, इंजेक्शन से लेके ऐसे भर दिया हो, इसको क्या बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ओपनली भरा है, उसका कोई वो नहीं है कि टेंशन वाला काम हो, यानी इधर 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 हो जाएगा, अगर कॉकरोच इधर पलटेगा तो पूरा ब्लड इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ पलटेगा तो पूरा ब्लड इस तरफ चला जाएगा, अगर अगर इस तरीके से होता है, क्या इस तरीके से चीजें होती हैं। अच्छा, इस बात को रखो, इसको बोलेंगे हम खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। अब क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें ब्लड किस में घूमता हो, खून में, यानी ब्लड में घूमता हो, यानी नसों के द्वारा ब्लड घूमता हो। जैसे अपन इंसानों की बात करें, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में कैसे होगा, ब्लड यानी क्या होगा, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होगा, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड का मतलब क्या है, क्या होता है, ब्लड का कोई ना कोई क्या होता है, रास्ता होता है, क्या होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है। अरे तो चालू कर भाई, अबे यार इतनी देर से मेहनत, अब एडिटिंग करना पड़ा है ना। तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है ना, इंसानों की नसों में, क्या नसों में घूमता रहता है। जैसे ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहाँ पर इंसानों में क्या होता है, दो प्रकार की धमनियां पाई जाती, दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं धमनी और एक को बोलते हैं सिरा। अब क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, हमारी नसों में सर्वाइव कर रहा है, नसों में दौड़ रहा है बढ़िया तरीके से, तो क्या वो क्लोज, क्लोज में ना ढका हुआ, यानी बंद, क्या बोलेंगे इसको, बंद परिसंचरण तंत्र, यानी ढका हुआ परिसंचरण तंत्र। अब क्या, जो ब्लड जहां पर जिस नली में घूम रहा है वो क्या ढका हुआ है चारों तरफ से, समझ रहे हो, तो इसको ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, या बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें ब्लड बढ़िया तरीके से फ्लो करता रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन इसको समझो, ये कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, परिवहन की बात कर रहा है। बेटा परिवहन का मतलब क्या होता है, समझिए पहले तो ये समझ लो कि परिवहन क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है, परिवहन का मतलब होता है किसी चीज का पहुंचाना, किसी जगह से एक चीज को, किसी चीज को एक माध्यम से, जैसे कि मान लो ब्लड है, क्या है, ब्लड है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन के सभी अंगों को देने का काम करता है। ब्लड एक परिसंचरण तंत्र है। आप क्या इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे, मैंने अभी बोला ना परिसंचरण तंत्र, टू टाइप्स ऑफ, टू ओपन ब्लड और क्लोज ब्लड, लेकिन ये परिवहन की बात कर रहा। परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी करता है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, रेड ब्लड सेल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या बोलेंगे, लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, इस बात को भी याद रखें, लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत, क्या बोलेंगे, श्वेत 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 रुधिर कणिकाएं। क्या बोलेंगे, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं इसको बोलेंगे, ठीक है। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, देखो रक्त का जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो रक्त दो टाइप का होता है, एक होता है रुधिराणु और एक होता है क्या, प्लेटलेट्स, है ना। आपको बताऊंगा उसमें रुधिराणु तीन टाइप्स के होते हैं। रुधिराणु कितने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें पढ़ाऊंगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों को पढ़ाऊंगा। और इसमें प्लेटलेट्स क्या होता है ना, प्लाज्मा क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा बढ़िया तरीके से। चैप्टर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ब्लड की मजा आ जाएगा, ऐसी वीडियो बना दूंगा, समझ में आ जाएगा पूरा ब्लड, है ना। आशा करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, कहना सर आरबीसी करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में सबसे छोटी हड्डियों की बात करें तो बेटा हमारे शरीर में लगभग, एग्जामिनर पूछेगा कि पूछे अगर बताओ कि मनुष्य के शरीर में, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डी होती है, तो आप क्या लगाओगे, 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर वो कह दे कि बताओ मनुष्य में बाल अवस्था में, आप क्या कह रहे, अगर वो कहते कि बताओ मनुष्य में बाल अवस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, कहना सर 280 हड्डियां, कितनी, 280 हड्डियां होती। क्वेश्चन के हिसाब से बेटा चेंज करना है। वो कह रहे बाल अवस्था कह दे, क्या बाल अवस्था कह दे तो 280 हड्डियां, और वो कहते मनुष्य में या युवा अवस्था में या सामान्यता कह दे तो 206 हड्डियां होती हैं। अगर वो कहते बच्चे में, क्या कहते बच्चे में, वो क्या दे कि बताओ बच्चे में
यानी बच्चे की बात कर रहा है, छोटे से बच्चे की, बेबी की बात कर रहा है ना। बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कहना सर 300 से अधिक हड्डियां। कितनी होती हैं, 300 से अधिक हड्डियां होती हैं। अब पूछ रहा है कि बताओ मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है बेटा, कान में पाई जाती है। स्टेपिस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। स्टेपिस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कहना सर ये कान में पाई जाती है, इस बात को याद रखेंगे। अब ये सबसे छोटी हड्डी की बात कर दी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघ में पाई जाती है, जिसको फीमर के नाम से जानते हैं। कौन सी हड्डी बता, फीमर के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है, कहना सर जांघ में पाई जाती है, हमें पता है, आपने बता रखा है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें ह्यूमरस क्या होता, ह्यूमरस बेटा हाथ की जो हड्डियां होती हैं उनमें से होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से ये वाला, इधर देखना गधे, इधर देखो यहाँ से देखो इधर तक, ये इस वाली हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इस वाली को हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। इसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियन। इसको क्या बोलेंगे, अल्ना। इसको क्या बोलेंगे, कार्पल। इसको क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल। इसको क्या बोलेंगे, फिलिंजिंग। बढ़िया तरीके से हड्डी का बढ़िया एक वीडियो बना देंगे, सेपरेट, मजा आ जाएगा, उसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कहना सर जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर, जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर, जांघ में पाई जाती है, याद रखेंगे इस बात को। हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, कहना सर जबड़े की हड्डी। इधर देखो बेटा, इधर कौन सी हड्डी, जबड़े की हड्डी पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, कहना सर जबड़े की हड्डी होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ गया होगा। ऑप्शनों को ना ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के फोड़ा, क्या ऑप्शनों को पकड़ पकड़ के फोड़ेंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम क्या कहता है, इसको समझो। बॉयल्स का नियम बेटा दाब और आयतन पर आधारित होता है, इसको बॉयल्स के नियम से भी जाना जाता है। अच्छा, द्रव्यमान क्या होता, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए डाल दिया। ये ऊष्मा आप बताएंगे, द्रव्यमान आप बताएंगे और गैसों का तापमान आप बताएंगे, है ना। इसको बढ़िया तरीके से कवर करना, मज़ा आ जाए, ऐसा बता देना कि हम भी खुश हो जाएं कि नहीं वाकई में गुरुकुल उन्नति से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। विशेषता है गुरुकुल उन्नति की, कंटेंट वो पढ़ो जो सिलेक्शन दिला जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, कंटेंट वो पढ़ो जो सिलेक्शन दिला जाए, क्योंकि कहता है गुरुकुल उन्नति आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ साझा करे आज की क्लास में। जानदार शानदार तरीके से आज की क्लास रही होगी, मज़ा आ गया होगा, मुझे पता है बेटा। ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर जन्नत, क्या जन्नत जैसा फील हो रहा होगा, मुझे जानकारी इस बात की। बेफिक्र रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और जीवन में सफलता को पाते रहो, ठीक है ना। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वेयर करके आओ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों को। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलते हैं, ठीक है।